हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर कंपाइलेशन ऑफ। तो पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। तो देखो, पतंजलि जो है तो किसके संकलन के लिए विख्यात है। तो देखो, जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, योग सूत्र या फिर आयुर्वेद। तो देखो, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, योग सूत्र। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, पतंजलि के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें, पतंजलि जो है तो किसके दरबार में रहते थे। तो देखो, पतंजलि जो है तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पुष्यमित्र शुंग यह एक ब्राह्मण वंश था। ओके, पुष्यमित्र शुंग जो है तो ब्राह्मण वंश था। बाकी देखो, जो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो कहा जाता है कि जो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था वो पतंजलि ने ही किया था, यानी कि जो पुरोहित या फिर पंडित थे वो पतंजलि ही थे। ओके, बाकी देखो, ये जो पतंजलि है इसके 3 ग्रंथ फेमस हैं। पहला ग्रंथ है योग सूत्र, ये मैंने आपको बता दिया, योग सूत्र। फिर दूसरे नंबर पर आता है अष्टाध्यायी पर इन्होंने भाष्य भी लिखा है, अष्टाध्यायी पर भाष्य भी लिखा है। और थर्ड नंबर पे जो है तो आयुर्वेद पर इन्होंने ग्रंथ लिखा है, आयुर्वेद पर ग्रंथ। ओके, तो इन 3 को आपको बिल्कुल नोट रखना है। बाकी एक और क्वेश्चन बनता है कि किसको जो है तो शेष नाग का अवतार कहा जाता है। तो देखो, शेष नाग का अवतार किसको कहा जाता है, तो आपको बिल्कुल नोट रखना है, पतंजलि को शेष नाग का अवतार कहा जाता है। देखो, ओके, तो देखो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको इनको बिल्कुल डीपली पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कैपिटल। तो किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था। तो देखो, उदयन ने जो है तो पहली बार पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना था। अब देखो, सिंपल सी बात करेंगे, उदयन जो है तो किस वंश का राजा था, तो आपको बिल्कुल नोट रखना है, हर्यक वंश का यह एक राजा था, हर्यक वंश का राजा था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। 53 क्वेश्चन है, बुद्धा मीन्स। तो बुद्ध का अर्थ क्या है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है तो इसको आपको नोट रखना है। तो देखो, बुद्ध का अर्थ क्या है। तो बुद्ध का अर्थ है द एनलाइटेंड वन, यानी कि प्रबुद्ध। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा। तो सांची का स्तूप जो है तो किसने बनवाया था। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 54 का ऑप्शन बी। अशोक कौन था। तो अशोक जो है तो मौर्य वंश का एक शासक था, मौर्य वंश का एक शासक था। कलिंग पर इसने आक्रमण किया था। देखो, कलिंग पर आक्रमण किया था इसने, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कलिंग पर अशोक ने जो है तो कब आक्रमण किया। तो आपको नोट रखना है 261 ईसा पूर्व में जो है तो इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। बाकी देखो, अशोक के बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। जो अशोक का उत्तराधिकारी था वह कौन था। तो देखो, कुछ पुस्तकों में लिखा गया है कुणाल। कुणाल आपको बिल्कुल नोट रखना है, कुणाल को जो है तो अशोक का उत्तराधिकारी माना गया है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है। द शक ईरा स्टार्टेड इन। तो शक संवत प्रारंभ कब हुआ था। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 एडी में। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो, शक संवत जो है तो किसने प्रारंभ करवाया था। तो देखो, शक संवत कनिष्क ने आरंभ करवाया था। कनिष्क जब राजगद्दी पर बैठा तभी उसने जो है तो शक संवत को प्रारंभ करवाया था। अब ये कनिष्क कौन था। तो देखो, कनिष्क कौन था। तो यह एक कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश का एक राजा था। ओके, तो देखो, इन 2-3 पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। द दिलवाड़ा टेम्पल इज लोकेटेड एट। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है तो माउंट आबू में अवस्थित है। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 56 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है।
57 है जयदेव द फेमस ऑथर ऑफ गीता गोविंद वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ। तो गीत गोविंद के प्रसिद्ध लेखक जयदेव जो है तो किसके राज कवि थे। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन के यह राज कवि थे। ओके, तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको नोट रखना है। अच्छा, लक्ष्मण सेन कौन था? तो लक्ष्मण सेन जो है तो सेन वंश का एक राजा था। अब ये सेन वंश जो है तो कहाँ पर इनकी राजगद्दी थी, या कहाँ पर यह अपना साम्राज्य वगैरह था इनका? तो देखो इनका साम्राज्य था बंगाल साइड। ओके, बंगाल साइड इनका जो है तो राज्य था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है द रिलीजन पेट्रोनाइज्ड बाई राष्ट्रकूटाज वॉज। तो राष्ट्रकूटों द्वारा संरक्षित धर्म कौन सा था? तो देखो राष्ट्रकूटों द्वारा संरक्षित धर्म कौन सा था? तो ये था जैन धर्म। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड राशनिंग सिस्टम इन इंडिया। तो किस दिल्ली सुल्तान ने भारत में जो है तो राशन प्रणाली प्रारंभ की थी? तो किसने करी थी? तो ये करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है तो भारत में राशन प्रणाली प्रारंभ की थी। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको 2-3 पॉइंट नोट रखने हैं। इसके बचपन का नाम अली गुरशास्प था और 1296 में इसने जो है तो दक्षिण अभियान किया था। और दक्षिण अभियान कहाँ पर किया था? तो ये किया था इसने यादव वंश के एक राजा पर। यादव वंश का एक राजा था, वो कौन था? रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव का जो है तो राज्य कहाँ पर था? तो ये गुजरात साइड था। ओके, तो गुजरात साइड इसने अभियान किया था और यहाँ पर जो है तो रामचंद्र देव को इसने पराजित कर दिया था। और रामचंद्र देव किस वंश के राजा थे? यादव वंश के राजा थे। ओके, तो देखो इन 2-3 पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी 1296 में ही वह जो है तो दिल्ली का फिर सुल्तान भी बन गया था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चल। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है हु फाउंडेड द 4 मठाज यानी कि मोनेस्ट्रीज इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो देखो ये की थी शंकराचार्य ने। ऑप्शन देखो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखो 4 दिशाओं में इसने मठों की स्थापना करी थी। तो देखो भारत के पूर्वी भाग में या इसने जो है तो कहाँ पर करी थी? तो उड़ीसा में करी थी, पूरी साइड। उड़ीसा में पूरी साइड, जिसको क्या कहा जाता है? गोवर्धन पीठ। और भारत के उत्तर साइड इसने बद्रीनाथ में जो है तो ज्योतिष पीठ की स्थापना की थी। फिर भारत के पश्चिमी साइड गुजरात के द्वारका में इसने शारदा पीठ की स्थापना की थी। और भारत के दक्षिण साइड या कर्नाटक यानी कि मैसूर साइड जो है तो इसने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी। तो इन 4 दिशाओं में इसने जो है तो 4 मठों की स्थापना की थी। इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। तो निम्न में से कौन सा भारतीय शासक अकबर का समकालीन था? तो देखो अकबर का समकालीन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए रानी दुर्गावती। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है अष्टप्रधान वॉज द ऑफिशियल काउंसिल ऑफ। तो अष्टप्रधान किसकी राजकीय परिषद थी? तो देखो अष्टप्रधान आपको पता होगा ये शिवाजी की राजकीय परिषद थी। ओके, अष्टप्रधान यानी कि आप कह सकते हो जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था वह उसको जो है तो अष्टप्रधान कहते थे। ओके, अष्टप्रधान। बाकी शिवाजी के बारे में आपको एक पॉइंट नोट रखना है, इसने जो है तो 2 कर चलाए थे। और वो 2 कर कौन कौन से थे? एक था चौथ और एक था सरदेशमुखी। इन 2 पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 द फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाय। तो कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है तो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिम्हा प्रथम ने। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा स्टेट में है। 64 क्वेश्चन की बात करें द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वॉज एट। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? तो देखो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम में। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 64 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें विच सिख गुरु हेल्प्ड द रेबल प्रिंस खुसरो विद मनी एंड ब्लेसिंग्स। तो किस सिख गुरु ने विद्रोही शहजादा खुसरो की धन और आशीर्वाद से सहायता की थी? तो किस सिख गुरु ने की थी? तो ये की थी गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 65 का ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, गुरु ये जो अर्जुन देव थे यह कितनवें नंबर के जो है तो गुरु थे? तो ये 5वें नंबर के गुरु थे, 5वें नंबर के। ओके,
बाकी अर्जुन देव की बात करें तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? आदि ग्रंथ की रचना तो ये अर्जुन देव ने ही की थी, जिसको वर्तमान में जो है तो गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। तो देखो इसकी सहायता करने के कारण, खुसरो की सहायता करने के कारण जो है तो जहांगीर ने 1606 ईस्वी में जो है तो इनको मरवा दिया था। ओके, अर्जुन देव को मरवा दिया था। इन सारे के सारे देखो पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन बाई, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखो सत्यार्थ प्रकाश लिखी है दयानंद सरस्वती ने। 66 का ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 67 क्वेश्चन की बात करें, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय। 67 का ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो देखो ये की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 का ऑप्शन बी करेक्ट। 69 क्वेश्चन की बात करें, द अनुशीलन समिति वाज फाउंडेड बाय, तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है तो किसके द्वारा की गई थी? देखो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख सकते हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है। तो देखो अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की थी पीएन मित्रा। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 69 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पीएन मित्रा जो ये नाम दिया गया है, अगर इसका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो देखो प्रथमनाथ मित्रा, ये इसका पूरा नाम है। तो इसको आपको नोट रखना है। ये कौन था? तो ये जो है तो कलकत्ता का एक बैरिस्टर था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हमारा 670 है, हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया, तो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो कौन थे? तो देखो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। देखो इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, तो मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ओके, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आपको नोट रखना है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। तो देखो गाइज, ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें अपने भाई बहनों के साथ होकर। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।